आज जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली में हुआ है, ये एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव किया है सरकार ने और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। यही लोग थे जो कश्मीर में आए दिन 2-2 महीने हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। यही लोग थे जो आए दिन अलगाववादियों को अपने बचनों से शह देते थे। यही पॉलिटिकल पार्टी थी जो कहने को तो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, लेकिन इन्होंने 70,000 लोगों का जो खून बहा है पिछले 35 वर्षों में जम्मू कश्मीर में, ये वही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो रणबांकुरे, मैं समझता हूँ जो हमारे एमएलए विधानसभा में हैं वो सही मायनों में रक्षक हैं, देश के भी, देश के हितों के भी और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिकों के। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा का सत्र जिस दिन शुरू हुआ, पहले दिन ही हाउस के अंदर हंगामा देखने को मिला। पीडीपी के एमएलए ने 370 को लेकर यहां पर हंगामा किया और उसके बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को लेकर रेजोल्यूशन पास किया। ये क्या दर्शाया जा रहा है हाउस के अंदर, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस 370 को लेकर आज लगातार विरोध किया है बीजेपी के सभी एमएलए ने। हाउस के अंदर वो एकजुट दिखे और कहीं ना कहीं 370 को लेकर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है, पीडीपी को घेरा है। लेकिन ये दर्शाता क्या है, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से या उससे पहले जो पीडीपी के एक एमएलए थे, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता जंगवीर सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये हाउस के अंदर जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला है। 4 तारीख को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, पहले दिन पीडीपी के एमएलए ने 370 को लेकर हंगामा किया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन पास किया। क्या मानसिकता ये दर्शाई जा रही है और बीजेपी ने लगातार इसका पुरजोर विरोध किया है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पहले ही फैसला आ चुका है, लेकिन उसके बाद क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है हाउस के अंदर। ऋषि जी, जो आज जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली में हुआ है, ये एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव किया है सरकार ने और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। यही लोग थे जो कश्मीर में आए दिन 2-2 महीने हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। यही लोग थे जो आए दिन अलगाववादियों को अपने बचनों से शह देते थे। यही पॉलिटिकल पार्टी थी जो कहने को तो मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, लेकिन इन्होंने 70,000 लोगों का जो खून बहा है पिछले 35 वर्षों में जम्मू कश्मीर में, ये वही लोग हैं। आज 10 साल के बाद चुनाव हुए, असेंबली का गठन हुआ, लेकिन आप देखिए आज चर्चा थी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के भाषण पे, लेकिन साजिशाना मैं समझता हूँ कल शाम को ही हमें पता चल गया था कि इन्होंने ये 370 का जो इन्होंने मूव करना था, जो इन्होंने एक रेजोल्यूशन इन्होंने ड्राफ्ट करवाया। और जहाँ तक मुझे जानकारी है अपने लोगों से कि जो हमारे स्पीकर हैं, जो कि कस्टोडियन ऑफ द असेंबली हाउस के होते हैं, वो जो सबका हितों का ख्याल रखते हैं, वो भी साजिश में शामिल हैं। तो मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में कौन बचाएगा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो रणबांकुरे, मैं समझता हूँ 29 थे, लेकिन हमें बहुत बड़ा एक लॉस हुआ जो ईश्वर का, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। जो हमारे दिवंगत हमारे नेता हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी चले गए, हम उनको भी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन जो हमारे एमएलए विधानसभा में हैं वो सही मायनों में रक्षक हैं, देश के भी, देश के हितों के भी और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिकों के, चाहे उसमें नौजवान है, चाहे उसमें हमारी मातृशक्ति है, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि आज जो विपक्ष को जो भूमिका बांध रहे हैं, सही मायने में आज विपक्ष सत्ता का काम कर रहा है, जो देश के साथ खड़ा है, और जो सत्ता वो साजिशें करके ऐसे मूव ला रही है। और जिस मूव को मैं समझता हूँ हमारी पार्लियामेंट इस असेंबली से बहुत बड़ी है, उन्होंने उसको रिमूव किया है। और सुप्रीम कोर्ट, जो भारत देश का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इसको वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि इसको उन्होंने सदा के लिए दफन कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे पीडीपी है, चाहे कोई और लोग हैं जो आज एनसी की भाषा बोल रहे हैं, ये कभी भी कम से कम 1000 साल तक अब 370 दोबारा से आने से नहीं हो सकता। क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है? ये सीधी बात है कि ये जो अलगाववादी लोग हैं, जिनकी मानसिकता अलगाववादी है, जहां मैं समझता हूं जो
कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो हमेशा देश के प्रति साजिशें करते हैं, भारत देश के प्रति हमेशा से विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं। ये उन लोगों का प्लान है और उन लोगों की ही ये साजिश है और ये सत्ता पक्ष उसमें मिला हुआ है। मैं समझता हूँ आज सत्ता पक्ष ने नागरिकों के हितों की बात करनी चाहिए। आज सत्ता पक्ष ने मुफ्त सिलेंडर की बात करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। आज सही मैंने में आज जो दिन था, ये अब दिन असेंबली में लोगों के हितों की बात करने वाली बात है। कहाँ गए वो बात, कहाँ गई वो करना अच्छी अच्छी बातें। आज आप बात कीजिए ना कि मुफ्त 200 यूनिट बिजली देनी है, वो क्यों नहीं बात करते आप। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि ये देश विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। ये हम तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मैं समझता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता 1953 से इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन जब उस लड़ाई का अंत हो चुका है, जब बराबरी का हक सबको मिल चुका है, आज जम्मू कश्मीर में सबको बराबरी का हक है, लेकिन ये आज दोबारा से डिवीजन क्रिएट करने जाते हैं। मुर्दे उखाड़ने की बात है। मैं कहता हूं गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। और कांग्रेस इसमें परोक्ष या अप्रोक्ष के तौर पर, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर इसमें पूरी साजिश में शामिल है। मेरा सीधा मानना है उनकी शय के बिना ऐसा मूव नहीं हो सकता है। अब क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला मूव क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का मूव अगला असेंबली में पुरजोर तरीके से जिस तरह से आज विरोध किया है, जिस तरह से आज हमारे शहीद मुखर्जी जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उन्होंने जयघोष किया, उनको श्रद्धांजलि दी है, उनके नारे लगाए हैं। मैं समझता हूं कि उनको क्लियर मैसेज होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है और आने वाले समय भी जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष में उतर सकता है। 370 वापिस नहीं आ सकता है। 370 कभी वापस नहीं आ सकता है। ये हमारे माननीय गृह मंत्री, हमारे सुप्रीम कोर्ट साहब ने हमारी पार्लियामेंट में जिस पे मोहर लगाई है कि ये अब सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है और ये जमीन में गाड़ दिया गया है इसको, अब ऐसी बातें करना फजूल है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो स्टेट का भी ये रोना धोना हो रहे हैं, आज जो हमने देखा है असेंबली में जो हुआ तमाशा, स्टेट का जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार के जो ताकतवर जो गृह मंत्री हैं माननीय श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पे कहा है कि हम बहुत जल्द जो स्टेटस देंगे जम्मू कश्मीर का, जो स्टेट उठा तो वो मिल जाएगा। तो फिर ये बिना मतलब का ये हो अल्लाह। मैं कहता हूँ, मेरी इनसे विनती है कि माननीय उमर अब्दुल्ला जी, आप लोगों के हित के बारे में जो बातें आपने कही है, उसके बारे में असेंबली में चुनाव जो जीत के आए हैं उसके बारे में, चुनाव में जो आपने वादे किए हैं उसके बारे में असेंबली में बात कीजिए और उस पर बात प्रतिवाद होगा तो लोगों का भला होगा। मेरी यही उनसे यही प्रार्थना है। चलिए, तो जंगवीर सिंह जी जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने असल मुद्दों को लेकर हाउस में बात करे, चर्चा करे, जो लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाना है, मसले मिसाइल का हल करे। लेकिन ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश जो वो की जा रही है, इस तरह के आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। और बीजेपी ने जिस तरह से आज पुरजोर विरोध किया है हाउस के अंदर, आपने देखा कि एकजुट तमाम जो बीजेपी के एमएलए वहां पर हाउस में दिखे और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो कुछ ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, इसी के साथ अलगाववाद एक बार फिर से पनपता दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब इसको लेकर वर्डिक्ट आ चुका है, 370 समाप्त हो गया है, पास्ट है, गुजर गया है, ये चीज वापस नहीं आ सकती, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है वो जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपने हाउस के अंदर देख लिया कि क्या कुछ घटनाक्रम है 370 के इस रेजोल्यूशन के पास करने को लेकर, हालात आपके सामने हैं। लेकिन बीजेपी लगातार यहां पर अटल है कि इसका पुरजोर विरोध लगातार किया जाएगा। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात हमें जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।